नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 16 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में इस साल सावन के मंगलवार को गंगा और यमुना का पवित्र जल गर्भगृह तक पहुंचा। मान्यता के मुताबिक ये घटना शुभ संकेत मानी जाती है। इस दौरान मंदिर में आरती और डमरू नाद से मां गंगा का स्वागत किया गया। अगली खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ की कोर्ट में पेश हुए। यहां भी एक मानहानि के मामले में पेश हुए। बता दें कि लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। राहुल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए मान हानिकारक बयान देने का आरोप है। कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी को 20,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। अगली खबर, वाराणसी के छितौना में ठाकुरों और राजभर के बीच हुई मारपीट को लेकर एक बार फिर बवाल हो गया। ठाकुरों के समर्थन में छितौना जा रहे क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर संधा के पास रोक दिया। इस पर कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। हाईवे पर करीब 2.5 घंटे हंगामा हुआ। नोकझोंक के दौरान एसीपी की वर्दी फट गई। अगली खबर, फतेहपुर में मंगलवार को किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। किसान 250 भेड़ बकरी लेकर बिंदकी तहसील पहुंच गए। इससे अफरा तफरी मच गई। तहसील गेट पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। फिर पुलिस ने भेड़ों को खदेड़कर सामने रामलीला मैदान में पहुंचा दिया। अगली खबर, कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेरठ और मुजफ्फरनगर में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इससे छात्र को 8 दिनों तक यानी कि 16 से 23 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। अगली खबर, इंदौर और भोपाल के स्वच्छता अधिकारियों की एक टीम वाराणसी में 4 दिवसीय दौरे पर है। बता दें कि वाराणसी में इंदौर के स्वच्छता मॉडल को लागू किया जा सके, इस दौरान घर घर कचरा इकट्ठा करना, गीला सूखा कचरा अलग करना और कचरा रिसाइकलिंग जैसी प्रोसेस पर चर्चा हो रही है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा मार्ग में भोजनालय पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। दाखिल याचिका में कहा गया कि क्यूआर कोड के आदेश के पीछे उद्देश्य कांवड़ यात्रा मार्ग पर विक्रेताओं की पहचान उजागर करना है। जस्टिस एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अगली खबर, रामपुर जिले के जागीर गांव में एक दलित युवक पर दबंगों ने बेरहमी से हमला कर दिया। दबंगों ने युवक की उंगलियां धारदार हथियार से अलग कर दी और उसे गांव छोड़ने की धमकी दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर, संभल में पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक और परी सहित 4 लोगों को अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की गई। अगली खबर, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट आए। लखनऊ के सीएमएस स्कूल में माता पिता ने बेटे की लाइव लैंडिंग देखी। पिता शंभू दयाल मुस्कुराते हुए तिरंगा लहराकर बेटे का हौसला बढ़ा रहे थे। मां आशा रो पड़ी, उन्होंने पति के कंधे पर अपना सिर रख दिया। पिता ने कहा, आज का दिन बहुत बड़ा है। अगली खबर, नोएडा में आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर कुत्तों की सेवा करनी है तो उन्हें अपने घर में शेल्टर बनाकर वहीं खिलाएं। कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाते। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मेघालय के शिलोंग से डाक के जरिए गांजा मंगाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के मामले में बीटेक, एमबीए और बी फार्मा के 6 छात्रों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के मौके पर लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। उनके इस कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। अगली खबर, कानपुर में अलीगढ़ के पशु व्यापारी से लूट करने वाले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने शनिवार को बर्रा हाईवे पर अलीगढ़ निवासी पशु व्यवसायी से मारपीट की थी। 500 रुपए नहीं देने पर व्यापारी की आंख पर डंडा मारा, फिर गाड़ी से खींचकर जमकर पीटा। गाड़ी में रखे 10,000 रुपए लूट लिए। ये सभी सिपाही पीआरवी यानी कि पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल में तैनात हैं। एडीसीपी साउथ की जांच में सभी दोषी मिले। रिपोर्ट के आधार पर सभी को सस्पेंड
किया गया है। अगली खबर, योगी सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के निलंबित सीईओ अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट थमाई है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने 2 मामलों में उनको चार्जशीट दी। पहला मामला भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में 58 करोड़ का घोटाला, जबकि दूसरा निवेश के नाम पर 400 करोड़ की घूस मांगने का मामला था। अगली खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। 5 मिनट के बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार के 2 बॉन्ड पर राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल कोर्ट के अंदर करीब 30 मिनट तक रहे। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अगली खबर, ईडी ने पूर्व सांसद अतुल राय और मुख्तार अंसारी से जुड़े 4.18 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई, जिसमें विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और करोड़ों रुपए की अवैध कमाई शामिल है। ईडी ने कई कंपनियों और व्यक्तियों के खातों में लेन देन का पता लगाया और जांच जारी है। अगली खबर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने उन्हें निवेश के नाम पर झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की और जब पैसे मांगे गए तो जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी और कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हरिद्वार में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से आए कांवड़िए अपनी कांवड़ को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाकर लाए। उनके कांवड़ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें लगाई गई। भक्तों का कहना है कि इस तरीके से कांवड़ लाने का उनका मकसद देश में जातिवाद के नाम पर फैलाए जा रहे जहर को कम करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और राजद नेतृत्व और महागठबंधन ने फैसला किया कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। कुछ दिन पहले ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। अगली खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से 2 विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया। नशीले पदार्थों में संलिप्तता के मामले में कड़ी सजा देने का एक प्रावधान भी जोड़ा गया है। अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान साफ तौर पर क्षेत्रीय अखंडता और आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे देश के दोहरे रवैये को पहचानना होगा जो एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें पनाह देते हैं। अगली खबर, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पहले ये सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन बाद में इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। संसद के मानसून सत्र में सरकार 8 नए बिल ला सकती है। अगली खबर, उत्तराखंड पुलिस ने इस बार प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान 10 फीट ऊंची कांवड़ लाने पर प्रतिबंध लगाया है। पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा ने भी उत्तराखंड के इस फैसले पर अपनी सहमति दी। इस फैसले के चलते हरिद्वार पुलिस सख्ती बरत रही है, साथ ही मानकों के उलट जाने वाले डीजे वाहनों को वापस भेज रही है। अगली खबर, कांग्रेस ने मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। हालांकि शशि थरूर और गौरव गोगोई और मणिक्कम टैगोर जैसे महत्वपूर्ण नेताओं की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े किए। थरूर ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, जबकि गोगोई ने असम कांग्रेस के कार्यों का जिक्र किया। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। कैसे लगे आपको ये खबरें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहां से आप ये देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।